अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बीफ पाया। बहुत मज़े के पाए बनते हैं और बहुत ही कम मसालों के साथ और बहुत आसानी के साथ हम इसको तैयार करेंगे। वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखें। चले बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज ले लिया है, इसको मैं ग्राइंडर में शामिल करूंगी। और 2 इतने साइज़ की मैंने लहसुन ले ली है और इसके जबे निकाल के मैं इसमें शामिल करूंगी। और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। लहसुन और जो प्याज है उसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। 2 बड़े साइज़ के मैंने बीफ पाया ले लिए हैं। और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसको अच्छी तरह वॉश करके आपने इसके ऊपर हल्के हल्के बाल होते हैं, चूल्हे पे आपने हल्की सेक दे के इसके जो बाल हैं वो आपने जला लेने हैं। अब जो मैंने पेस्ट तैयार किया था वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल करूंगी। 1 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल करूंगी पिसा हुआ धनिया। 1/2 टी स्पून के करीब इसमें जाएगी हल्दी। नमक इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून। 2 गिलास में इसमें पानी शामिल कर दूंगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको चूल्हे पे चढ़ाते हैं। चूल्हे पे इसको चढ़ा दिए 10 मिनट के लिए तकरीबन इसको हम हाई फ्लेम पे छोड़ देंगे। दस मिनट के लिए इसको ढाँप के रख देंगे। 10 मिनट इसको तकरीबन हो गए हैं। जो पानी है वो इसका तकरीबन ड्राई हो गया है। जो फ्लेम में इसको थोड़ा स्लो कर देंगे। अब मैं इसमें शामिल करूंगी तकरीबन 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगी काली मिर्च, 5 से 6 अदद इसमें सब्ज़ इलायची शामिल कर देंगे। और 1 कप तकरीबन मैं इसमें शामिल करूंगी ऑयल का। आप अगर चाहें तो इसमें देसी घी भी शामिल कर सकते हैं। जो पाए हैं उसमें जो ऑयल है वो थोड़ी ज़्यादा मिकदार में जाता है। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छा, जो 10 मिनट मैंने पानी डाल के इसको छोड़ा था वो इसको टेंडर करने के लिए नहीं था, वो बेसिकली मसाले और प्याज को अच्छी तरह गलाने के लिए था। आपने क्या करना है, साथ साथ भूनना है और आपने साथ साथ इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी शामिल करना है ताकि जो पाए हैं वो नीचे ना लगे। इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 6 टेबल स्पून मैंने ले लिया दही, वो मैं इसमें शामिल करूंगी और इसको पाए के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। तकरीबन मैंने मसाले और दही डालने के बाद इसको अच्छी तरह से 15 मिनट भूनना है। अब मैं इसमें पानी शामिल करूंगी। पानी में इतना शामिल करूंगी कि जो पाए हैं वो इसमें अच्छी तरह से डिप हो जाए। पानी मैंने इसमें तकरीबन, ये जो एक जग है ये तकरीबन 1.5 लीटर का है, इस तरह के मैंने इसमें 3 शामिल किए हैं। अब इसमें एक उबाल आने देंगे। देखिए इस पे एक अच्छी तरह से उबाल आ गए। अब इसको लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए।
पाई को चेक कर लेते हैं। इसको मैंने तकरीबन 5 घंटे के लिए बिल्कुल धीमी आंच पे मैंने इसको छोड़ दिया था। पानी हमने कितना शामिल किया था, तकरीबन 4 लीटर के करीब हमने पानी शामिल किया था इसमें। और अभी ये देखें पानी कितना रह गया है, हड्डियाँ उसने अपना जूस भी छोड़ दिया। मैं आपको एक पीस चेक करके दिखाती हूँ कि देखें कितना अच्छे तरीके से ये टेंडर हो गया है।